हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आरती मिश्रा और आज बात करेंगे कि क्यों हमारे यंगस्टर्स शादी से बहुत कतराते हैं। क्या सचमुच में शादी एक बर्बादी का रास्ता है? जिनकी शादी नहीं हुई है या जो करना चाहते हैं, जिनको डर लगता है इससे, तो वो एक प्री मैरिटल एक आइडिया अपने दिमाग में रख लें। वो एक विजन आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। और जिनकी हो चुकी है उनके लिए ये काम का है, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है, उसको कैसे चलाना है और किस तरीके से सही तरीका समझ करके अपना करके आप इसे आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं इसके लिए सही क्यों हूं, क्योंकि मुझे एक लंबी शादी का एक्सपीरियंस है। मेरे सभी लर्नर्स, पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं, दोस्त सभी जानते हैं। और शादी के अप डाउन्स को मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, दे नो दिस कि भाई कैसे कैसे चीजें रहती हैं शादी में और क्या क्या कमी, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, रिश्तेदार और चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको इसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में मैं समझा सकती हूँ। मुझे लगता है इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि अब मैं इस बारे में थोड़ी बहुत अगर बात कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने एक्सपीरियंस और इतने इस लेवल पे है कि मतलब कहते हैं ना, शादी यहाँ तक तो नहीं पहुंची है, बट हाँ यहाँ तक का एक्सपीरियंस है, इतनी पहुंच चुकी है, तो इतना तो मैं आपको समझा ही दूंगी। तो सबसे पहले भाई ये कहना है कि शादी हम क्यों करें। ठीक है, यंगस्टर्स हैं जो वो ये कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, यंगस्टर्स जो कहते हैं कि भाई हम शादी क्यों करें, कि शादी से मिलने वाली जो भी चीजें होती हैं वो सारे के सारे जो सुख होते हैं वो तो बिना शादी के मिल रहे हैं आजकल। भाई अगर आपको कैजुअल डेटिंग करनी है सिंपली, तो आप जो है कैजुअल डेटिंग के लिए आप टिंडर, बम्बल यूज कर लो। अगर आपको सीरियस डेटिंग करनी है जिसमें आप एक फ्यूचर भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो भाई जीवन साथी है, जीवन साथी .com कर लो, शादी .com का ऐप है। और भाई अगर आपको बहुत प्रोफेशनली कोई बढ़िया चाहिए, तो आजकल तो लोग लिंक्डइन और नौकरी को भी एक डेटिंग ऐप बना करके चल रहे हैं, उसमें भी लोग ढूंढते रहते हैं। तो ढूंढने वाले तो हर जगह हैं। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि और क्या चीजें हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के लिए शादी नहीं होती है। एक स्टेबिलिटी और सपोर्ट सिस्टम जो शादी से मतलब मिलता है एक इंसान को, आजकल वो शादी से पहले मिल जाता है। कैसे? पहले ये होता था कि जो लड़कियां होती थी, अगर उनके पीछे कोई लड़का दीवाना है, तो भैया वो उसका सारा काम करता था। उसका बैग भी उठाता था, उसके पीछे पीछे घूमता था, उसको छोड़ने जाएगा, उसको लेने जाएगा, उसको खिलाना पिलाना, उसकी केयर, उसको पैम्पर करना। इवन उसके घर वालों को भी सपोर्ट कर देता था, एकदम दामाद जी बने पड़े हैं। मतलब शादी हुई नहीं है, पर पहले से ही वो सारी ड्यूटीज जो कि शादी के बाद एक लड़का निभाता है, वो पहले ही कर लेते थे। ठीक है, तो भाई पहले लड़कों का ज्यादा ऐसा वाला अप्रोच रहता था। लेकिन अब एक चीज मैंने जो देखी है, आजकल बहुत ट्रेंड में है कि लड़कियां भी उतनी ही सपोर्टिव हो गई हैं। वो एक वाइफ का जो भी रोल होता है वो सब कुछ निभा लेती हैं। इवन व्रत भी रखती है यार, करवा चौथ का, आप बताओ और क्या चाहिए। इतनी कमिटमेंट और इस लेवल की एक रिलीजियस एक पक्की फीलिंग है, ये कोई मजाक नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं जिसमें कि एकदम फुकराबाजी चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल रिलेशनशिप। और मेरा काम है यहाँ पे एक विजन देना आपको, सही है ना। इसीलिए हम ये लेकर के आए हैं इस चैनल पे कि हमें रिवाइवल करना है और हमें एक नया विजन लाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे क्या लगा कि देखो, आपको मैं जो भी मेंटरशिप दे दूं, गाइडेंस दे दूं, पर अल्टीमेटली लाइफ में अगर आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है, तो मेरा पढ़ाया लिखाया आपको सब कुछ बेकार है। तो पहले तो ये चीज भी सॉर्ट आउट करनी चाहिए आपको। और इसमें मुझे लगता है कि आई एम द राइट पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत एज गैप नहीं होगा। हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, देख चुके हैं, सिंपल सेम सिनेरियो से गुजर चुके हैं। और आप हो सकता है गुजरने वाले हैं वहां से, हो सकता है मैं पहले गुजर चुकी हूँ, तो मुझे शायद थोड़ा ज्यादा अंदाजा है कि आपको कैसे निकालना चाहिए वहां से। तो जो इंसान कहीं से निकला हुआ होता है ना, वो आपको सही बता सकता है कि वहां क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात है कि शादी से जब सारी चीजें आपको पहले ही मिल जाती हैं, तो फिर क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही नहीं है, जो यंगस्टर्स जो है वो ही खुश नहीं है, उनके माँ बाप भी उतने खुश है कि अच्छा ही शादी नहीं कर रहे यार। फालतू का खर्चा, टेंशन, मगजमारी, अब कल को ये लड़ लें, चलेगी नहीं चलेगी इनकी आपस में, हमें क्या लेना देना। जब ये बिना शादी के खुश है तो चलने दो। वो डिले कर रहे हैं मैरिज। कई बार लड़की सेटल हो जाए, थोड़ा कमा ले, थोड़ा कमाएगी तो और अच्छा लड़का मिल जाएगा, इस चक्कर में डिले कर रहे हैं। ठीक है, और लड़के भी इस चक्कर में डिले कर रहे हैं कि पहले करियर तो सेट हो जाए, पहले अपना तो कुछ का खुद का कुछ नहीं पता, तो मैं शादी क्या करूंगा, पहले खुद को ठीक कर लूं। और जब मेरे को खुद को ठीक करने में अपने आप को सपोर्ट में इस बीच में कोई मिल जाता है, मेरे साथ चले, मेरे को सपोर्ट करे, तब तो ठीक है, अदरवाइज आई विल सी
क्या होता है, और ठीक से चलेगी तो ठीक है, फिर आगे तेरे से शादी कर लूंगा, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, कोई और सही। ये सिंपल अप्रोच है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत है सेल्फिशनेस। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें पेरेंट्स भी सेल्फिश हो रहे हैं, और इसमें जो नए हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो लाइफ देखी नहीं है ना अभी, तो उनको भी कुछ नहीं पता, तो वो भी सोचते कि कोई बात नहीं यार। क्योंकि आजकल के माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं रिलेशनशिप को। मैं बताऊं, ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले एक टाइम था गाइस, जब लड़का लड़की अगर साथ में कहीं दिख जाते थे ना, तो उनका एक कलेश मच जाता था, पूरे मोहल्ले में, गली मोहल्ले में बदनामी हो जाती थी। और लड़के की भी होती थी, सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रही मैं आपको। लड़कियों की तो खैर बदनामी हर चीज में होती थी, बिना कुछ किए भी बदनाम कर देते थे लड़कियों को, ठीक है। लेकिन ये सब होता था आज से 10 साल पहले, अब नहीं हो रहा। अब कोई बदनामी नहीं है, क्योंकि वो आंटियां जो बुराई करती थी ना, जो बदनामी करती थी, खुद उनके बच्चे वही सब कर रहे हैं। तो वो क्या कहेगी किसी के सामने, वो क्या मुंह खोलेगी जब उसको पता है कि मेरी खुद की बेटी यही सारे काम कर रही है, मेरा खुद का बेटा ऐसे ही कर रहा है, तो मैं क्या बोलूं। क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना। वो कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से आता है, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद लगती है। और वो संस्कारी वाला टैग आप कैसे किसी और के बच्चे को पहनाओगे जब आपका खुद का बच्चा संस्कारी नहीं है। संस्कारी इन द सेंस जो आपकी डेफिनेशन है। हो सकता है कि वो बंदा बहुत अच्छा है, बट आपके एक अगर संस्कारी की डेफिनेशन में वो फिट नहीं होता, तो उसमें आपका खुद का बच्चा भी फिट नहीं हो रहा, तो दूसरे को आप क्या बोलोगे। तो मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रिलेशनशिप, डेटिंग, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ के लिए हो, चाहे वो किसी और नीड के लिए हो, दुनिया भर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो लोग खुश हैं, उनका कंसेंट है, वो समझदार है, बालिग है, एडल्ट है, उनका डिसीजन है। मुझे, आपको, दुनिया को, सोसाइटी को, किसी को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान चाहता है कि कोई उसे समझाए, भाई अगर आप इस वीडियो पे हो तो ये आपका डिसीजन है कि आप चाहते हो कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए और कोई समझा दे आपको, कुछ कहीं कुछ गलती होने वाली है तो ना हो, टाइम वेस्ट होने वाला है तो बच जाए। तो ये आप अपनी मर्जी से आए हो यहाँ, तो अब आए हो तो सुन लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि दूसरे को क्या लेना देना, ठीक है, किसी को कोई मतलब या कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ये चीज क्यों, ये वीडियो बनाया और कैसे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ इसका, मैं आपको बताऊं। मेरी एक मेड है और पिछले 6 साल से वो मेरे घर में काम कर रही है। 6 साल एक लंबा पीरियड होता है, और उसने भी मेरी मैरिड लाइफ में बहुत कुछ देखा है ना, बच्चों को बड़ा करते हुए और सारी चीजों को समझा। तो वो मेरे साथ इतना टाइम रह करके जब रही, तो मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारी 2 बेटियां हैं, और मुझे याद है कि जब वो पहले आती थी तो कभी कभी मैंने उनको देखा है कि काफी यंग थी, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि काफी शादी की उम्र तो उनकी हो ही गई होगी, तुम शादी क्यों नहीं करा देती उनकी। क्योंकि वो रोज लेट आए कि यार मैं ना जरा घर में काम कर रही थी, मुझे ये हो गया, मेरी बेटी को ये था, मेरी बेटी को वो था। मैंने बोला अरे तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है यार, तो उसकी शादी की उम्र है, तुम उसको शादी क्यों नहीं करा देती। तो उसने मुझे बोला कि क्या टेंशन ले रहे भाभी, क्या जरूरत है। उसने मुझे ऐसे बोला, क्यों लेना, और हमने क्यों करानी, वो खुद कर लेंगे जब इनको करनी होगी, और हम क्यों इस इतने बड़े चक्कर में फंसे। क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कोई कमिटमेंट लेना ही नहीं चाहता, ठीक है। सबको फ्रीडम चाहिए। लेकिन इसीलिए, यही समझाने के लिए ये एक डायग्राम है, देखा होगा आपने, है ना। कहते हैं ना कि ये जो कछुआ है ना, ये जो टॉर्टोइज है, ये जब तक अपने शेल के अंदर है ना, तब तक प्रोटेक्टेड है। फ्रीडम के लिए अगर वो शेल उखाड़ के फेंक दे और सोचे कि अब मैं बिल्कुल खुला जीऊंगा, तो एक्चुअली में वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अनप्रोटेक्टेड हो, ये दिक्कत है, इसलिए शादी करनी है। क्योंकि आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है लाइफ में। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ की जो सबसे पहली नीड होती है ना किसी भी इंसान की, वो होती है सर्वाइवल। आप सही तरीके से सर्वाइव कर सको, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सको, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, सुख सुविधाओं की बात नहीं हो रही, पर वो एक लेवल तक अचीव कर सको, उसके लिए, उसकी सबसे जरूरी सेफ्टी के लिए, आपकी इंपॉर्टेंट है जो प्रोटेक्शन, उसके लिए आपको क्या चाहिए, शादी चाहिए। ये नहीं हो सकता रिलेशनशिप में। उसमें 100 बीमारियां होती हैं, उसमें 100 तरीके के से शरीर खराब होता है। लड़कियों का तो बहुत ज्यादा होता है, लड़कों का तो फिर भी एक बार को कह सकते हो कि इतना खराब नहीं होता, लेकिन लड़कियों का तो होता ही है। और कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। कहने को चाहे बड़ी बड़ी बातें कोई कर ले, चाहे तुम्हारे लिए व्रत रख ले करवा चौथ का, लेकिन मैं बता दूं, कमिटमेंट इन रियलिटी शादी से ही आती है। और पहले के लोग जब शादी करते थे तो उसमें कई सारे रिश्तेदारों को और हर गांव समाज के लोगों को, सबको बुलाया जाता था दूर दूर से।
और सब लोग अटेंड करते थे। अगर शादी का कार्ड आया है ना, तो इग्नोर नहीं कर सकते आप, आपको जाना ही पड़ेगा। ये ना एक कमिटमेंट होती थी। आजकल का क्या है, अरे कौन इतना खर्चा करेगा, लोगों को खिलाएगा, लोग तो खा के भी गाली ही देंगे, छोड़ो, वो पैसे हम अपने बच्चों पे खर्च करेंगे और बच्चे उससे घूमेंगे, हनीमून जाएंगे, क्यों हम दूसरों को खिलाने पिलाने में इतना खर्चा करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खिलाने पिलाने की बात नहीं होती थी। भाई एक बंदा, एक लड़का एक लड़की से पूरे बंधन में बंधने जा रहा है, और वो इतने सारे रिश्तेदारों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, दोस्तों के सामने, ऑफिस के कलीग्स के सामने, दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीट के जा रहा है कि नाउ मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, यही है। इससे तो सबसे पहले ये चीज क्लियर हो जाती थी कि वो इंसान के मतलब ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे कहीं से भी, किसी तरीके के अफेयर होने के, और उसके कहीं से कोई चांसेस थे भी अगर, तो वो खत्म हो जाएंगे। उसकी क्लैरिटी अपने आप ऑटोमेटिक लाइफ में बन जाएगी। इसीलिए सोशली धूम धड़ाके से शादी की जाती थी। और जो लोग शादी में प्रेजेंट होते थे, वो भी, उनका एक दायित्व बनता था कि वो अब इन कपल को आगे हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, आशीर्वाद देंगे और उसको लेजिटिमाइज करेंगे। ठीक है, उनकी पोजीशन इन दिस सोसाइटी एज दूल्हा दुल्हन, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट था। इसीलिए इतने सारे लोगों को बुलाया जाता था। जितने लोग होंगे उनका उतना ही बड़ा दायित्व होगा, और लड़के का भी एक कमिटमेंट आएगा कि भाई मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूं, इस लायक हो चुका हूं कि मैं एक परिवार को कमाने खिलाने के लायक हूं, कि मैं जो है इसको, लड़की को अपने घर ला रहा हूं। ठीक है, और लड़की का ये कमिटमेंट होता था कि मैं एक परिवार को चलाने के लायक हूं, मुझे इतनी क्षमता है मुझ में। अगर कमा रही है तब तो और भी सोने पे सुहागा है, कि कमा भी सकती है, इंडिपेंडेंट है, तब तो बहुत ही अच्छा है। और आजकल जो लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी अच्छी शादी हो भी नहीं रही है। लड़की का इंडिपेंडेंट होना आजकल एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है, क्योंकि पहले लड़कों की सैलरी चेक होती थी, अब लड़कियों की भी होती है। तो खैर छोड़ो, वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी ये बात करते हैं कि क्या मतलब था इन सब चीजों का। इनका मतलब ये था कि जब लड़की जा रही है तो वो भी एक जिम्मेदारी उठा रही है कि अब मेरे जीवन में सिर्फ यही है, और इस इंसान के अलावा मेरे लिए कोई दूसरा मर्द पराया है, और मैं इस चीज का पूरा जो है एक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं इनके घर को, इनके माता पिता को, सबको संभालूंगी, आगे सजा करके, संभाल के, निभा करके चलूंगी। ये होता था। अब जब आप किसी को बुला नहीं रहे शादी में, छोटी सी प्राइवेटली कर रहे हो या कोर्ट मैरिज कर रहे हो, तो आपने किसी के सामने कोई वादे रस्में लिए नहीं। तो जब कोई वादे रस्में उठाए नहीं, तो किसी और का डर भी नहीं है, तो उसको तोड़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई जब ज्यादा, अब चार लोगों के सामने कोई बात बोल दो, तो हल्की सी कोई बात भी बोली हुई क्या है, वजन डाल देती है दिमाग पे कि यार बोल दिया तो करना पड़ेगा, कह दिया है तो जाना पड़ा, बोल दिया तो बोल दिया, होता है ना। तो शादी तो सोचो कितनी बड़ी बात है, उसमें खर्चा हो गया, इतने लोग आ गए, इतना दिखावा हो गया, तो अब तो निभानी पड़ेगी, तो इसीलिए निभ भी जाती थी। अब आप बोलोगे ये तो भाई, ये तो प्रॉब्लम भी है ना एक तरीके से, क्योंकि इसमें तो अगर मान लो किसी को डिवोर्स करना है, सेपरेट होना है, तो वो तो फंस जाएगा। अरे भैया हो सकता है तुम्हें आज डिवोर्स करना है, कल को 1 साल बाद वही इंसान तुम्हें अच्छा लगने लगे, और ये नॉर्मल है किसी भी मैरिज में। मैं आपको बताऊं, हर दिन मन करता है कि आप डिवोर्स दे दो सामने वाले को, और अगले दिन फिर लगता है कि नहीं यार ठीक है यार, सही है, ठीक ही है, कोई बात नहीं। कई बार बात होती है, इतनी लड़ाई पे आ जाती है कि ऐसा लगता है रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर 4 दिन बाद वही इंसान, ऐसा लगता है कि इसके बिना आप जी नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता एग्जैक्टली कि सचमुच में आपको सेपरेशन, डिवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। वो टाइम बताता है, और वो एक बहुत लंबे समय तक चलते हुए सिनेरियोज और फीलिंग के साथ जब वो बात आती है ना, तब उस पे डिसीजन लिया जाता है। उसमें भी आपके बड़ों का, दोस्तों का, माँ बाप का, सबका साथ होना चाहिए। जैसे शादी में सबने साथ में मिला करके किया था ना, वैसे ही सेपरेशन में भी उनका साथ चाहिए होता है। अकेले नहीं हैंडल होते हैं, और कर ही नहीं सकता कोई। और जो लोग करते हैं ना, वो परेशान होते हैं, वही लोग डिप्रेस होते हैं। आजकल जो ये लोग परेशान हो रहे हैं ना, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब दिक्कतें हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि सब कुछ अपने ऊपर अपने आप ही करना चाह रहे हैं। खुद ही ना हम किसी को बताएंगे, ना किसी को बुलाएंगे, तो भाई किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमने सब कुछ अपना अपना खुद ही किया। तो जब अपना अपना खुद ही किया, तो जब अकेले लोनलीनेस में, डिप्रेशन में, परेशानी में, या किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में फंस जाते हो, तो उस टाइम भी फिर अपना अपना ही देखो। फिर उस टाइम भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि जब सबको आपने साथ में लेकर के इतने टाइम नहीं चले, तो उस पोजीशन पे, उस प्रॉब्लम में सब आपका साथ दे दे, तब भी कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि सुख और दुख में, दोनों में साथी बनाना पड़ता है आपको, किसी को भी, ऐसा नहीं है। और वहीं पे एक सच्चाई का पता भी चलता है कि रिश्तेदार क्या होते हैं, कौन सच्चा है, कौन
अच्छा नहीं है, वो पता चल जाता है। अब मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे सबसे पहले बताया कि हर चीज़ जो शादी शादी के द्वारा वो सपोर्ट, वो एक फीलिंग्स, वो सब कुछ जो मिलता था, वो आजकल पेरेंट्स को भी और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मिल जाता है। पेरेंट्स भी एन्जॉय कर रहे हैं कि लड़का बिना शादी के दामाद बना फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेके जाता है, लेके आता है, हर चीज़ कर रहा है, सारा ख़्याल भी रख रहा है, पूरी केयर भी कर रहा है। माँ-बाप की भी केयर कर रहा है भाई, सिर्फ़ लड़की की नहीं कर रहा है, लड़की के माँ-बाप की भी केयर कर रहा है। शायद एक दामाद ना करे इतना, जितना वो लड़का कर रहा है, एज़ अ बॉयफ्रेंड। और एक गर्लफ्रेंड शायद जो है, इतनी तारीफ़ कर रही है अपनी होने वाली सास की, जितना इन रियलिटी अगर शादी हो जाती तो नहीं करती। पर उसकी उसका उसका साथ भी देगी, उसकी साइड भी लेगी, लड़के से लड़ जाएगी उसकी माँ के लिए। गर्लफ्रेंड कर सकती है, लेकिन जब शादी हो जाए तो हो सकता है वही जानी दुश्मन बनी हुई है अपनी सास की, जो सास-बहू का एक रिश्ता होता है। तो अब यहाँ पे समझना है आपको कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोज़ सुख एंड सुविधाएँ, जो सपोर्ट और जो सुख की बात हो रही है, सिर्फ़ उसके लिए नहीं होती। इसमें वो जो सुख है, वो उसी के साथ परमानेंटली है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसी में वो मैच्योर होगा और फले-फूलेगा, उसके लिए है शादी। आप सिर्फ़ एक इंसान आपको मिल जाए, कंपेनियन मिल जाए, ये उसके लिए नहीं होता। ये इसलिए होता है कि आप जिसके साथ आओगे, आप उसके साथ डेवलप करोगे, ग्रो करोगे, मैच्योर होगे, उसी में फलेगा-फूलेगा सब कुछ और उसी में सपोर्ट करोगे, एक और एक मिलके 11 बनते हैं, ये है। और जो आप जिससे शादी कर रहे हो, वो आपका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न होता है। जहाँ आप मौजूद नहीं रह सकते, वहाँ वो मौजूद होता है और उसको वैलिड माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए किसी शादी में एक वाइफ़ बीमार है, ना जा पाए या कहीं पे जो उसको पहुँचना था या कोई मान लो किसी के घर में कुछ बुरा हो गया, कोई हादसा हो गया, उसे पहुँचना था, वो नहीं पहुँच पाई और उसकी जगह अगर उसके हस्बैंड चले जाएँ, तो ये ही माना जाएगा कि वो आई थी। कोई कभी कल को ये नहीं कह सकता कि तुम तो आई नहीं थी, नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को भेजा था। वो एक्सटेंडेड पार्ट है उसी का। दे बोथ आर सेम। आप खुद सोचो, आप कोई फ़ोन खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, खुश होते हो? पर सोचो आपकी जो अपनी बॉडी है, ऐसे ही एक इंसान पूरा का पूरा रिसोर्स आपको मिल गया और अगर वो समझदार है, इंटेलिजेंट है, केयरिंग है, तो सोने पे सुहागा कि आप एक इंसान हो, आपकी अपनी एक बॉडी है, एक रिसोर्स है, माइंड है, पैसे कमाने की हर चीज़ की क्षमता है। उतने ही क्षमता वाला इंसान या उससे ज़्यादा क्षमता वाला इंसान अब आपके साथ भी है। तो अब आपकी क्षमता डबल हो गई, अब आपकी इनकम डबल हो गई, सब कुछ डबल हो गया, बल्कि हो सकता है ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए शादी की जाती है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शादी की जाती है, अपनी प्रोटेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने आप को सोशली और बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने के लिए शादी की जाती है। किसी भी इंसान को आप देख लेना, जो इंसान एक अच्छी मैरिड लाइफ में, स्टेबल फैमिली लाइफ में होता है, उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। चाहे वो कुछ करे ना करे, बहुत इज़्ज़त है क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं समाज में, जो एक अच्छी शादी में निभा करके चल पा रहे हैं। बच्चों को भी पाल रहे हैं और कहीं कोई बाहर कुछ गलत नहीं है। ऐसे लोगों की बहुत इज़्ज़त है और मैं खुद मतलब पर्सनली मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की। मुझे खुद को बहुत लगता है कि हाँ यार ये सही है, जो कपल आपस में एक-दूसरे से प्यार करता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, देखिए शादी का जो मतलब है ना वो टाइम के साथ चेंज होता जाता है। जैसे 50 इयर्स बैक अगर मैं बताऊँ तो जब 2 लोगों की शादी होती थी तो लड़का-लड़की आपस में मिलते भी नहीं थे, एक-दूसरे को देखा भी नहीं हुआ होता था कि कौन है, क्या है और शादी माँ-बाप फिक्स कर देते थे या माँ-बाप के भी माँ-बाप, ग्रैंड पेरेंट्स फिक्स कर देते थे और बच्चों को शादी करनी ही पड़ती थी। ठीक है? वो सोचते थे कि जब मेरा बाप कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं कहाँ से बोलूँगा? जहाँ हो रही है, जैसे हो रही है कर लो चुपचाप। उसमें ही फिर आगे प्यार भी हो जाता था क्योंकि साथ में रहते-रहते अटैचमेंट होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बँटी हुई थी। तो उसमें ये हो जाता था कि अब करनी है, निभाना ही पड़ेगा। उसमें ना कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था, पॉइंट ही नहीं होता था टूटने का, डिवोर्स का। सवाल ही नहीं था, दूर-दूर तक कोई दिमाग में ऐसा ख़्याल नहीं आता था। फिर सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ, जहाँ पे ये बातें होने लग गई कि नहीं, लड़का-लड़की एटलीस्ट बात तो कर ही सकते हैं। शादी से पहले अकेले में मिल तो सकते ही हैं, कम से कम सगाई करा दो, तो सगाई से शादी के बीच का जो टाइम है, उसमें एक वो आई थी ना विवाह मूवी आई थी, तो वो मुझे याद है बचपन में देखी थी मैंने विवाह, तो वो जो शाहिद कपूर की विवाह मूवी है ना, वो उस समय वो कल्चर चलता था।
वो जिस समय वो मूवी आई थी ना, उस टाइम का था वो कल्चर कि हाँ, एंगेजमेंट के बाद आपको थोड़ी-सी फ्रीडम मिल जाती है, एक-दूसरे से मिलने की, बात करने की, और आप शादी से पहले थोड़ा-बहुत डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है? उसमें भी मेजर डिसीज़न्स लड़कों के हाथ में ही होते थे, लड़कियों के हाथ में तो फिर भी कुछ नहीं था, लड़कियों को तो लगता था चल शादी हो जाए, सही टाइम पे वही बहुत है। अब क्या सिनेरियो आया है, अब ये नहीं बोला जाता कि लव मैरिज नहीं चलती, जबकि माँ-बाप तो अब खुद ही बोलते हैं कि यार तुम ही ढूँढ लो। अपने आप ढूँढोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करोगे, चले ना चले, वो तुम्हारे ऊपर है बेटा। कल को तुम हमारे पास तो नहीं रोते हुए आओगे, क्योंकि उन्होंने अपने आस-पास देख लिया है, बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स को। और मैं आपको बता दूँ, ये 50 साल बाद देखना आप, 50 साल भी छोड़ो, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। मैं कह रही हूँ 25 साल बाद देखना, 20-25 साल बाद जब आप एक बहुत बड़े मैच्योर एज में, ओल्ड एज में पहुँचोगे, तब आप देखना आपको बहुत सारे अपने आस-पास सिंगल पेरेंट्स, अनमैरिड लोग, जिन्होंने शादी नहीं की, सेपरेटेड, दिख जाएँगे, आराम से। क्योंकि ये नॉर्मल हो चुका होगा। आज ये सब चीज़ें हौवा लगती होंगी ना, वैसे तो काफ़ी हद तक अब नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, पर फिर वो और भी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो चुकी होंगी। और फिर उस कंडीशन में जब पहुँचेंगे ना लोग, तो फिर पता है घूम फिर करके क्या बोलेंगे कि यार शादी ही अच्छी थी। पहले के लोग शादी कर लेते थे, साथ में रहते थे, निभ जाती थी, बन जाती थी। इतनी महँगाई है, अकेले एक की कमाई से घर कहाँ ही चलता है। ना परिवार, ना बच्चे, ना फ्यूचर का कुछ पता, ना ओल्ड एज का कुछ पता है। क्योंकि जवानी में तो समय कट जाता है, पर मैच्योर एज में नहीं कटता। ये आप रियलाइज़ करोगे अपने 30s को क्रॉस करने के बाद, 40s को क्रॉस करने के बाद कि फैमिली की, बच्चों की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक ग्रुप जॉइन किया है लेडीज़ का, उसमें सभी लेडीज़ अपने 40s और 50s में हैं। और उनसे मैं जब बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, मतलब अब बच्चे उनके स्कूल पास आउट हो गए, कॉलेज में हैं या शादी हो गई है बच्चों की। तो वो लोग यही बताते हैं कि हमारे पास ना जीने के लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमारा वीकेंड बहुत अच्छा बीतता है, क्योंकि बच्चे हैं तो कभी इसके घर चले गए, कभी उसके घर चले गए। ठीक है, अगर जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो वो तो कभी यहाँ, कभी वहाँ हैं। कोई-कोई बच्चे अलग-अलग कंट्रीज़ में, वो कभी घूमने आ जाते हैं उनके पास। बच्चों के बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ चिल कर लेते हैं, घूम लेते हैं। सो दे फील वेरी हैप्पी, लाइक एन्जॉयमेंट है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पढ़ा लिया बच्चों को, मतलब बच्चों के बच्चों को, तो उनका बुढ़ापा बढ़िया कट रहा है। ठीक है, उनका सारा काम अच्छा सेट हो रहा है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी है, घर में भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि बच्चों की, ग्रैंड चिल्ड्रन की केयर करना, उनको पढ़ाना, उनको देखना, उनके साथ सारी चीज़ें करना, ये दादा-दादी का काम बन जाता है, ठीक है? या नाना-नानी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हो जाती है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से रच के, जच के सोसाइटी में चल जाते हैं। तो आप ना सिर्फ़ अपने इस टाइम के बारे में मत सोचो कि अभी क्या है और अभी आज आगे के 10 साल तक आप क्या करोगे। आप ये सोचो कि आप अपने 40s में क्या करोगे? जब शरीर वीक हो जाएगा, जब बॉडी उतनी फिट नहीं रहेगी, जब बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है, उस समय अगर आपको थामने के लिए एक जवान कंधा मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत अच्छा होता है। और आप जैसे संस्कार देते हो ना, वै बच्चे वैसे ही बनते हैं। ये सब बिल्कुल फालतू की बकवास वाली बात है कि बच्चों का क्या, बच्चे तो बड़े होके लात मार देते हैं। अरे तुम बच्चे वैसे करोगे, वैसे ही करोगे, उनको वही सिखाओगे तो वही करेंगे वो। तुमने मार दी लात? हमने तो नहीं मारी। कौन मार रहा है? कुछ नहीं होता ऐसा, बकवास वाली बात है। जो बच्चा जितने हद तक अपने माँ-बाप को सपोर्ट कर सकता है, वो करता है, बिल्कुल करता है। ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये बेहुदा एकदम ये बात है कि बच्चे तो आजकल के खराब होते हैं। अरे भैया, मैं कहती हूँ आजकल के ओल्ड जो लोग हैं वो ज़्यादा खराब हैं। वो बच्चों को लात मार देते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी पेंशन भी आ रही है, उनके पास अपना घर भी है, उनके पास अपना इनकम का सोर्स भी है, किराया भी आ रहा है, वो ज़्यादा खुश है, वो 1 मिनट में लात मार देते हैं कि अपना देख लो, कमाओगे-धमाओगे तो ठीक है, वरना जाओ। बच्चे नहीं मारते, क्योंकि बच्चों को बहुत स्टेबिलिटी मिलती है माँ-बाप के साथ रहने से, बहुत फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है? मतलब सेल्फिश रीज़न से बताऊँ अगर तो, वह और अटैचमेंट तो ख़ैर होती है, संस्कार तो अपनी जगह है ही हैं। तो ये फालतू की चीज़ें मत सोचा करो कि ऐसा कुछ नहीं है, बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है, और पैसा काम आता है तो पैसे का सोर्स भी आपके लिए आपका लाइफ़ पार्टनर, आपके बच्चे बनते हैं आगे। ठीक है? तो थोड़ा-सा दूर की सोचनी है और उन लोगों को देखना है, जो लोग ऑलरेडी एक फैमिली लाइफ में हैं, क्योंकि वो ना आपको दुखड़ा सुनाएँगे अपना, अच्छा कभी नहीं बताएँगे कि कितने सारे उनको फ़ायदे हैं, ठीक है? कैसे गरम रोटी मिल जाती है, कैसे घड़िया घर पूरा साफ-सुथरा मिल जाता है, कैसे इनकम के मल्टीपल सोर्सेज़ मिल जाते हैं, ठीक है? कैसे फैमिली और अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वो सब नहीं बताएँगे। कभी भी किसी भी सिनेरियो में, किसी भी दिक्कत में कितना सपोर्ट और साथ मिल जाता है, वो कोई नहीं बताएगा।
क्योंकि लोग नहीं बताते, लोग अपना दुख दिखाते हैं कि अरे यार पहले ठीक था यार, शादी से पहले घूम लेते थे, कहीं पे भी चले जाते थे जब मर्जी। अरे भैया इसके लिए जिंदगी है क्या बस कि बस घूम लो, गोवा चले जाओ? एक वो मतलब है ना, गोवा का प्लान नहीं बन रहा। तो ये फालतू की चीजें हैं, इन रियलिटी इनसे खुशी आपको मिलेगी नहीं, वो टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। जो आप सोचते हो कि जिसके बिना चल जाती है जिंदगी, तो शादी की जरूरत क्या है? नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन मैरिज ही है। यूनिवर्सली इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सब लोग चल रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज तो हमसे भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और आगे है, वो भी इसे नहीं छोड़ पाई और भूल पाई, निकल पाई। क्योंकि उसमें भी जब बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए, सिंगल पेरेंट्स बन गए, डिवोर्स्ड और सेपरेटेड कपल्स आ गए, तो घुमा फिरा के वो भी बहुत समय तक रह नहीं पाए अकेले। फिर दोबारा उन्होंने ओल्ड एज में जाकर के शादी की। वहाँ पे कहते हैं ना 3 बार शादी होती है, एक बार जवानी में होती है, एक बार फिर मैच्योर एज में होती है और एक बार फिर डिवोर्स होने के बाद फिर लास्ट में फिर जब बूढ़े हो जाते तो। इसीलिए 3 शादियाँ होती हैं वहाँ पे। कहते हैं ना 3 शादियाँ, 3 शादियों से फिर 3 बच्चे, फिर वो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन किसका स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर्स है। ऐसे कुछ जोक्स सुने हुए हैं मैंने। तो वो इन रियलिटी इंडिया में भी हो गया है। पहले वो जो वेस्टर्न कंट्रीज में था ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है। और मेरे खुद के 4-5 दोस्त हैं ऐसे, जो मेरे को ऐसी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो है, हो गया है अब, और इससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन आज तक कोई इसको तोड़ नहीं पाया। तो इसलिए ध्यान रखना, फ्रीडम उतनी ही अच्छी होती है, एक्सेसिबिलिटीज़ उतनी ही अच्छी होती है, लिबर्टी, लिबरल होना, सोसाइटी का लिबरल होना उतना ही अच्छा होता है, जब तक वो आपके प्रोटेक्शन और सर्वाइवल में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। जहाँ वो प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ आप फँस जाओगे। तो उसको ध्यान में रखना है और तब डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। और अभी सबसे पहले ये करो कि अपने आप को पहले तो इंडिपेंडेंट बनाओ, क्योंकि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले अपने आप को संभालने के लायक बनो, और फिर ये सब चीज़ों के बारे में सोचो। और फिर जब इन सब चीज़ों के बारे में सोचो तो उसमें भी दूसरे इंसान को कोशिश करो कि वो भी वैसे ही इंडिपेंडेंट हो, उसे अपनी खुद की संभाल हो, अपनी खुद की समझ हो, तब वो किसी के फैमिली को, किसी को चलाने के लायक बन पाएगा या बन पाएगी। ठीक है? चाहे लड़का हो, लड़की हो, एक ही बात है। ठीक है? इसको आप समझ लेना। और फिर भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन्स है तो बताना, और मुझे ये भी बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में, है ना? कि शादी शादी अच्छी चीज़ है या बर्बादी है? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर। बाय बाय।